हेलो एवरीवन। देखिए हम आज आपको क्लास 10 विज्ञान जो बोर्ड परीक्षा में प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। यानी हम वो वैकल्पिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 20 नंबर का आता है। चलिए स्टार्ट। ये सब इंस्ट्रक्शन दिया है, 15 मिनट पढ़ना होता है आपको। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? देखिए बिंब माने होता है वस्तु, यानी वस्तु को हम अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखें कि प्रतिबिंब आभासी बने। तो अवतल दर्पण में जो छठवीं यानी लास्ट स्थिति जो होती है वो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं तो आभासी बनता है, और दर्पण के पीछे यानी बड़ा बनता है। यानी इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका इसमें डी सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका इसमें डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी माइनस में दिया है, -15 सेंटीमीटर। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, मतलब इसमें कहा जा रहा है कि वो कौन सा दर्पण है और वो कौन सा लेंस है जिसकी फोकस दूरी माइनस में होती है। तो देखिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, और इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्योंकि अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों की फोकस दूरी माइनस में होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? देखिए छोटे अक्षरों को हमें बड़ा करके पढ़ना है तो हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अवतल लेंस से हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो ए और सी ऑप्शन में दोनों उत्तल लेंस है, अर्थात इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन आपका सी नंबर सही हो जाएगा। सी नंबर इसलिए सही होगा क्योंकि जितना फोकस दूरी कम रहेगा उतना ही लेंस उत्तल लेंस जो होता है बड़ा करके हमें दिखाता है प्रतिबिंब, यानी इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो है। देखिए मानव नेत्र के किस भाग पे प्रतिबिंब बनता है, तो आपका ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा, यानी दृष्टि पटल, क्योंकि दृष्टि पटल पे ही बनता है। इसको रेटिना भी कहते हैं अंग्रेजी में। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 में क्या बोला गया है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और बाद में समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो श्रेणी और समांतर क्रम में संयोजन उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा। देखिए ऊष्मा का अनुपात हमसे पूछा गया है। दो चालक तार है जिनके सब कुछ बराबर है, यानी समझिए कि दो प्रतिरोध है और सेम प्रतिरोध है। समझिए ऊष्मा का सूत्र होता है, अगर यहाँ पे वोल्टेज को स्थिर रखा जाए, अगर यहाँ वोल्टेज को स्थिर रखा जाए तो यह बराबर ऊष्मा बराबर होता है v स्क्वायर अपान आर इंटू टी होता है। v स्क्वायर और टी जो होते हैं दोनों समान हो जाएंगे तो इसको काट देंगे तो 1/r बचेगा, और इसमें अगर हम रखते हैं यानी श्रेणी क्रम में प्रतिरोध हो जाएगा आपका सेम सेम जोड़ देंगे, उसके बाद समांतर क्रम वाला आपका जोड़ के इसमें हम लोग डिवाइड अनुपात लगा देंगे तो आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें सी नंबर 1/4 आएगा, लगा के देखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं। जनरेटर से विद्युत धारा उत्पन्न होता है। गैल्वेनोमीटर से हम लोग बहुत सूक्ष्म धारा को मेजर करते हैं। मोटर से हम लोग क्या करते हैं, मोटर से हम लोग को यांत्रिक गति मिलती है। ठीक है, इसका मतलब कि ए मीटर से, देखिए ए मीटर से हम लोग विद्युत धारा को नापते हैं, यानी जनरेटर विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। अब 7वां नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। देखिए एक लंबी सीधा धारावाही चालक तार है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर
ठीक है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं और सभी यह चुंबकीय क्षेत्र एक वृत्त के रूप में होते हैं और सभी वृत्त का केंद्र जो होता है यह रेखा होता है, यहाँ पे बीच में होता है। सभी वृत्त का केंद्र एक ही माना जाता है, इसको हम बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त। इसलिए आपका ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। डी में देखिए चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखा होती है यहाँ पे, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है तो पीएच मान संभव। देखिए यहाँ पे लाल लिटमस को नीला करता है तो इसमें जो क्षार होता है, क्षार लाल को नीला करता है, अर्थात इसमें ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा क्योंकि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। 9 नंबर देखिए जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से गैस निकलती है। अब देखिए जिंक जो होता है धातु है और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी धातुएं जब सल्फ्यूरिक अम्ल से विक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है तो एल्काइन जो होता है आपका सी इसमें सही हो जाएगा। CnH2n-2 होता है, CnH2n-2 होता है एल्काइन का। 11 नंबर एल्डिहाइड का कार्यात्मक समूह है तो देखिए एल्डिहाइड को हम लोग बोलते हैं CHO। पहला में आपका एल्कोहल हो जाएगा OH है, दूसरा में आपका दिया है CHO दिया है, दूसरा में CHO दिया है, सी में आपका दिया है आपका सी में दिया है आपका कीटोन है, इसमें हो जाएगा COOH हो जाएगा, इसमें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, यानी इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही है, इसमें आपका ऑप्शन सही होगा बी नंबर सही है क्योंकि CHO दिया है, इसमें एल्डिहाइड आपका बी नंबर सही है। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर देखते हैं निम्न में से कौन सी धातु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। देखिए हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं तो यानी मैग्नीशियम और जिंक जो होते हैं क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन का स्थान इनका ऊपर होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मैग्नीशियम और जिंक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है। देखिए कीटोन समूह का होता है सूत्र CO होता है, सिंगल बंद CO फिर सिंगल बंद। देखिए CO ए वाला ए नहीं हो सकता क्योंकि ए जो है ए में आपका CHO दिया है, CHO एल्डिहाइड हो जाएगा, ए नहीं होगा। आपका बी में दिया है, बी में भी दिया है CHO एल्डिहाइड, ए भी नहीं होगा। सी में देखिए सी में दिया है आपका OH लगा हुआ है, OH ये तो एल्कोहल है, भी नहीं होगा। और इसमें हम लोग देखते हैं आपका डी में देखिए CO लगा हुआ है, इसमें कीटोन समूह है, इसका मतलब कि ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 14 नंबर देखते हैं मानव में निम्न में से कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। उत्सर्जन से आमाशय प्लीहा हृदय वृक्क। देखिए वृक्क यानी किडनी जो होता है उत्सर्जन तंत्र का एक पार्ट होता है क्योंकि हमारे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पाइरूवेट अणु में विखंडन होता है। देखिए जब हम लोग सांस लेते हैं तो ग्लूकोज जो होता है कोशिका द्रव्य में पहले टूटता है, उसके बाद वो पाइरूविक अम्ल में टूट जाता है तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में उसका ऑक्सीजन उसको दहन करता है तो ATP बनता है जिससे ऊर्जा हमें मिलती है, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा कोशिका द्रव्य। 16 नंबर देखते हैं जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को कहा जाता है। देखिए कायिक भाग मतलब होता है कि उसके शरीर के भाग से, और शरीर के भाग से जो होता है उसमें जनन की जो क्षमता होती है पुनराउद्भवन से होती है क्योंकि उसके शरीर को काट काट के उसको लगाया जाता है तो उससे एक नया जीव उत्पन्न होता है जिसे हम पुनराउद्भवन कहते हैं। जैसे गन्ना हो गया, आलू हो गया, गुलाब हो गया, तो पुनराउद्भवन हो जाएगा। 17 नंबर निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित होता है। देखिए बीज में परिवर्तित बीजांड होता है, बीजांड जो होता है बीज में बदलता है और उसका अंडाशय फल में बदलता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर देखते हैं। 18 में आपका DNA का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना
होती है कहलाता है। देखिए डीएनए का वो भाग तो पहले जीन कहलाता है, क्योंकि डीएनए का खंड जीन कहलाता है। ऑप्शन उसमें बी हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, निम्न में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। देखिए कृत्रिम मतलब होता है मानव द्वारा बनाया गया, जैसे मानव निर्मित कृषि भूमि वाला आपका इसमें सही हो जाएगा। 20 नंबर में देखिए, निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो देखिए इसमें दिया ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, थायरक्सिन और जिब्रेलिन। तो थायरॉक्सिन जो होता है यह आपका मानव हार्मोन है, यानी मानव में निकलता है थायराइड ग्रंथि से। और बाकी आप ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाकी जो नीचे के जो क्वेश्चन होते हैं यह आपका लिखित क्वेश्चन है, ठीक है। यह अंग्रेजी में दिया गया बहुविकल्पी। यह देखिए आपका अंग्रेजी में आपका यह लिखित क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लीजिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये लिखित क्वेश्चन है और लिखित क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहाँ पे यह क्वेश्चन धीरे धीरे यह समाप्त हो गया यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन पूरा हो गया यहाँ पे। अब अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।